प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपका जो लेसन चल रहा है वो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। इस लेसन में हमने आपको यूरोपियन यूनियन, एशियान और इसके अदर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में हमने आपको बताया। आज हम इस लेसन के अंदर जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे यूरोपियन यूनियन और यूएसए के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। इन यूरोपियन यूनियन में और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हम समानताएं और असमानताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे राइट एनी टू सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। आज हम आपको बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अंदर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ेंगे, समानताओं के बारे में पढ़ेंगे। द सिमिलरिटीज बिटवीन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन आर एज फॉलोज। फर्स्ट, यूएसए इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब समानता देखिए दोनों के अंदर, और यूरोपियन यूनियन के अंदर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, दोनों में समानता क्या है। यूएसए इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री and all the countries of European Union are also support globalization, capitalism and liberal economy। ध्यान दीजिए इसके अंदर, यूएसए इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यूएसए एक लोकतांत्रिक देश है। इट सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम एंड लिबरल इकोनॉमी। देखिए दोनों में सिमिलरिटीज है। यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, और ये ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, पूंजीवादी आर्थिक जो प्रणाली एंड उदारवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्ट करने वाला देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट इज ए या यूएसए इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड लिबरल इकोनॉमी। एक लोकतांत्रिक देश होते हुए यह वैश्वीकरण, पूंजीवाद और उदारवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्ट करता है। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन, ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन आर आल्सो सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड लिबरल इकोनॉमी। जितने भी यूरोपियन यूनियन के 28 देश हैं, 28 देशों का ये समूह है यूरोपियन यूनियन। तो इसके ये जितने भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं वो सब ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों ही, जो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन है, दोनों ही ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम एंड लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरा जो सिमिलरिटीज है, सेकेंड सिमिलरिटीज, यूएसए डज नॉट ट्रस्ट कंट्रीज लाइक चाइना एंड सोवियत यूनियन। यूएसए चाइना और सोवियत यूनियन जैसे जो देश है उन पर विश्वास नहीं करता है। ध्यान दीजिए, यूएसए डज नॉट ट्रस्ट कंट्रीज लाइक चाइना एंड सोवियत यूनियन। यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाइना और सोवियत यूनियन जैसे देशों पर विश्वास नहीं करता है। इट हैज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री। यूएसए के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका इज परमानेंट मेंबर कंट्री इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद ए वीटो पावर। अमेरिका एक परमानेंट मेंबर, एक स्थायी सदस्य है, किसमें? संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका एक स्थायी सदस्य है। उसके पास वीटो की पावर है, निषेधाधिकार जो शक्ति होती है वो अमेरिका के पास भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 देशों को वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एंड चाइना। तो उसमें से अमेरिका को, जो अमेरिका है उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर्स का वो परमानेंट मेंबर है और उसको वीटो की पावर है। इट इज इक्विप्ड विद न्यूक्लियर आर्म्स एंड वेपन। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार
और वेपन्स से, आर्म्स एंड वेपन्स है, परमाणु हथियारों वाला ये देश है। अब देखिए इसमें यूरोपियन यूनियन क्या है। 2 members of European Union, Britain and France hold permanent seat on the UN Security Council। अब देखिए ये जो यूरोपियन यूनियन है उसके जो 28 देशों में से जो 2 देश है जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास भी वीटो की पावर है। कहाँ पर? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर है और वो परमानेंट मेंबर, वो भी स्थायी सदस्य है। यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका टुगेदर प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंट एज इंटरनेशनल लेवल। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक सहायता करते हैं। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस। ये इंटरनेशनल लेवल पर मिलिट्री सहायता, सैनिक सहायता प्रोवाइड कराते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर वेल इक्विप्ड विद न्यूक्लियर आर्म्स एंड वेपन। ज्यादातर जो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य है वो सारे के सारे कोई पास परमाणु हथियार है, मतलब परमाणु प्रक्षेपास्त्रों से वो लैस है, जितने भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। दे शेयर ए कॉरिडोर रिलेशन विद अमेरिका। और यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर जो सदस्य वो अमेरिका का सहयोग करते हैं। तो ये सिमिलरिटीज हुई यूरोपियन यूनियन के अंदर और यूएसए के अंदर। यूएसए डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये सपोर्ट करता है कैपिटलिस्ट में ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरल इकोनॉमी। यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य है वो भी ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले हैं। इसी तरह यूएसए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर, वीटो पावर है। और इसी तरह से 2 यूरोपियन यूनियन के जो 2 सदस्य हैं जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों भी परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और इनको भी वीटो की पावर प्राप्त है। और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ये दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर सैनिक सहायता प्रोवाइड कराते हैं। और चाहे यूरोपियन यूनियन के सदस्य है और चाहे यूएसए है, ये दोनों के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है, परमाणु हथियारों से लैस होते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन आर एज फॉलोज। यूएसए और यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या डिफरेंसेस है? तो यूएसए ज्योग्राफिकल वन कंट्री। देखो भौगोलिक रूप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक देश है एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ 51 स्टेट। कितने राज्यों का? 51 राज्यों का एक परिसंघ है। यूनाइटेड स्टेट भौगोलिक रूप से एक देश है, कितने का? 51 राज्यों का एक परिसंघ है। पॉलिटिकल मिलिट्री पॉलिसीज आर अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली एंड यूनिटी एंड डिसइंटीग्रेशन इज स्टेबल एंड परमानेंट। अब इसमें आप देखेंगे पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पॉलिसीज, इसकी जो राजनीतिक और जो सैनिक नीतियां है जो इन्होंने अपनाई हुई है पूरे राज्यों के अंदर। 51 राज्यों का एक परिसंघ है और 51 के 51 राज्यों के अंदर एक ही राजनीतिक और सैनिक जो नीति है वो अपनाई जाती है, जिसके कारण से डिसइंटीग्रेशन स्टेबल, इसके अंदर स्थिरता है एंड परमानेंट, और ये हमेशा आपस में सारे के सारे देश एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, सहयोग करते हैं। क्योंकि यूएसए के अंदर जो 51 स्टेट्स है उनके अंदर एक जैसी राजनीतिक और सैनिक नीतियां अपनाई जाती है, जिसके कारण से सारे के सारे राज्यों में आपस में सहयोग है और स्थिरता बनी हुई है। जबकि यूरोपियन यूनियन इज ग्रुप ऑफ सेवरल सॉवरेन कंट्रीज, जबकि यूरोपियन यूनियन बहुत से संप्रभुत्व संपन्न देशों का एक ग्रुप है। इट हैज नॉट टेकन ए फॉर्म ऑफ कंट्री और ए नेशन, इसने अभी एक देश या राष्ट्र का रूप नहीं लिया है। यूनाइटेड स्टेट एक देश है, 51 राज्यों का एक परिसंघ है, जबकि यूरोपियन यूनियन संप्रभुत्व संपन्न देशों का एक समूह है और इसने एक नेशन का रूप नहीं लिया है। ये डिफरेंट है।
इसी तरह एज फार एज बेसिस ऑफ यूनिटी इज कंसर्न, यदि इसकी यूनिटी ऑफ बेसिस का आधार क्या है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री असिस्टेंट इज देयर इज ए ऑल स्टेट ऑफ यूएसए। इसकी यूनिटी का जो आधार है कि यूनाइटेड स्टेट के अमेरिका के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन सब में एक जैसी राजनीतिक और सैनिक नीतियां अपनाई जाती है, जो इसकी यूनिटी का एक आधार है। इसी तरह से ईयू के अंदर एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन एक सैनिक आर्थिक संगठन है। ए म्यूचुअल मार्केट इनका एक साझा बाजार है। वन करेंसी एक मुद्रा है। एंड फॉलोइंग ऑफ कैपिटलिस्ट पॉलिसी, और ये एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। आर बेसिस ऑफ यूनिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखो दोनों की यूनिटी का आधार क्या है। यूएसए के अंदर यूनिटी का आधार है एक जैसी राजनीतिक और सैनिक नीतियां, जबकि ईयू के अंदर यूनिटी का आधार क्या है, वो एक आर्थिक संगठन है, एक साझा बाजार है, एक करेंसी है। इस कारण से यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश है उसमें यूनिटी है। तो ये कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलरिटीज हमने यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बारे में बताई। आगे और भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि मैंने एक कार्टून बनाया है बाईसाइकिल का। साइकिल का एक चित्र आपको कार्टून दिया गया है। इसके पहले पहिए में आप देखते हैं कि ये जो निशान दिया गया, इसके अंदर दूसरे पहिए में डॉलर, और पहिए जो पहला पहिया है जो व्हील है उसके अंदर हमने कुछ निशान दिया गया है, जिसके अंदर हैमर और दराती का जो निशान है वो दिया गया है। आपको ये बताना है इस कार्टून को देखते हुए कि ये कार्टून आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आप देखिए, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द फॉलोइंग कार्टून। इस कार्टून के माध्यम से आपको क्या संदेश दिया गया है, और व्हाट इज मीन्ड बाय टू व्हील्स ऑफ द बाईसाइकिल, और साइकिल के जो दो पहिए वो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं। इस कार्टून को देखते हुए आपको आंसर देने हैं। इस तरह के 5 मार्क का क्वेश्चन आपका मेन एग्जाम में आता है। एक कार्टून दिया जाता है और कार्टून के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कार्टून के द्वारा आपको क्या बताया गया है या वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो कार्टून के माध्यम से आपको बताना होता है। तो इसके अंदर एक साइकिल दिखाई गई है और साइकिल के फर्स्ट पहिए पर आपने देखा कि एक हैमर और एक सिकल का निशान दिया गया है, और दूसरे पहिए के अंदर डॉलर का निशान दिया गया है। यहाँ पर चाइना लिखा हुआ है। तो ये चीजें आपको कार्टून के माध्यम से बतानी है कि कार्टून के माध्यम से कार्टूनिस्ट आपको क्या संदेश दे रहा है। तो देखिए, द गिवन कार्टून डिपिक्ट दैट देयर हैज बीन एन इकोनॉमिक चेंज इन द प्रेजेंट कम्युनिस्ट चाइना। ये कार्टून हमें ये बता रहा है कि चाइना के अंदर अब जो आर्थिक नीति है उसमें परिवर्तन आ गया है। ये जो बाईसाइकिल है वो हमें क्या बता रही है कि चाइना की जो आर्थिक नीतियां है उसमें अब परिवर्तन आ गया है। द गिवन कार्टून डिपिक्ट्स दैट देयर हैज बीन एन इकोनॉमिक चेंज इन द प्रेजेंट कम्युनिस्ट चाइना। आज जो वर्तमान में जो चाइना है उसकी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हुआ है। चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, जैसे आपको पता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एंड आल्सो बिलीव इन कैपिटलिज्म, और वो पूंजीवाद में विश्वास करता है। चाइना इज एक्सपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इन लेस कॉस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्री। चाइना ने अपने बहुत ज्यादा उत्पाद कम कीमत में वेस्टर्न कंट्री जो पश्चिमी देश है उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और जापान, वेस्टर्न कंट्रीज और जापान को अपने जो बहुत बड़ी संख्या में उत्पादों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दिस इज इंडिकेशन ऑफ राइजिंग चाइनीज इकोनॉमी। ये किसका इंडिकेशन है, ये किसका सूचक है कि चाइनीज जो इकोनॉमी, चीनी अर्थव्यवस्था वो बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि जिस तरह से चाइना ने अपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को कम कीमत पर वेस्टर्न कंट्रीज और जापान जैसे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि चाइना की अर्थव्यवस्था इंक्रीज हो रही है। हैमर एंड सिकल आर बीइंग डिस्प्लेड बाय द फर्स्ट व्हील। अब हैमर और ये सिकल जो दिखाई गई है फर्स्ट व्हील के अंदर ऑफ बाईसाइकिल इंडिकेट कम्युनिज्म। ये किसको प्रदर्शित करता है, साम्यवाद को, कम्युनिज्म को इंडिकेट कर रहा है। एंड डॉलर इन द सेकंड व्हील ऑफ बाईसाइकिल, और जो डॉलर है ये
दूसरे व्हील के अंदर जो डॉलर का निशान दिखाया गया है, इंडिकेट कैपिटलिज्म, ये किसको इंडिकेट करता है? ये कैपिटलिज्म को प्रदर्शित करता है। बोथ द प्रेजेंट इन द चाइनीज प्रेजेंट इकोनॉमी, वर्तमान जो चाइनीज की अर्थव्यवस्था है, ये दोनों चीजें उस अर्थव्यवस्था में मौजूद है। चाइना कम्युनिज्म को भी और डॉलर किसको इंडिकेट करता है? कैपिटलिज्म को, और ये दोनों ही चाइनीज अर्थव्यवस्था में अभी मौजूद है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, वो आपको अच्छी तरह से समझना है कार्टून के माध्यम से, कि वो बता रहा है कि शायद यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है, कार्टून के फर्स्ट व्हील के अंदर सिकल एंड हैमर दिखाया गया, सेकंड व्हील के अंदर डॉलर दिखाया गया। ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये जो सिकल एंड हैमर है, ये इंडिकेट करते हैं कम्युनिज्म को, जबकि डॉलर इंडिकेट करता है कैपिटलिज्म को। और जो दोनों ही ये चाइनीज इकोनॉमी के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ध्यान रखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हमने आपको समझाया इसके अंदर यूएसए और यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज है, और इसी तरह से कार्टून के माध्यम से हमने आपको बताया चाइनीज इकोनॉमी के बारे में। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।